पहलवानों और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच में दंगल जारी है और दंगल भी ऐसा वैसा नहीं, विकट। 15 तारीख की लक्ष्मण रेखा सामने है। पहलवान और भारत सरकार यानी अनुराग ठाकुर और धरना देने वाले पहलवानों के बीच में जो पिछली वार्ता हुई, उस वार्ता का सार संक्षेप ये था कि 15 जून तक ब्रजभूषण के खिलाफ जो शिकायतें हैं उन पर निर्णायक कार्रवाई हो और तब तक यानी 15 जून तक पहलवान कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। अब 15 में ज्यादा दिन तो बचे नहीं। 12 तारीख आज खत्म होने जा रही है और इस कल ब्रजभूषण ने अपने इलाके में एक बड़ी रैली करके एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर डाला। उन्होंने तमाम शेर व शायरी पढ़ डाली मंच से, रामायण से लेके और गजल तक सब सुना दी। ऐसा लगा कि शायद ब्रजभूषण भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अपने इलाके में तो मैं ही हूं। और इसीलिए ब्रजभूषण ने मंच से ऐलान कर दिया कि केसरगंज से चुनाव लड़ूंगा अगला लोकसभा का। ये नहीं कहा हालांकि उन्होंने कि किस पार्टी से लड़ूंगा, भाजपा से ही लड़ूंगा या कोई दूसरा विकल्प, लेकिन लड़ूंगा यहीं से, यानी अपना टिकट खुद फाइनल कर दिया, मोहर लगा दी, अनाउंस कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को मंजूर हो तो ठीक बात, नहीं मंजूर हो तो फिर कुछ और देखेंगे टाइप का मामला। दूसरी ओर जो पहलवान हैं वो एक तो इस बात से हताश और निराश हैं कि जो सबसे बड़ा अस्त्र था इस पूरे युद्ध में ब्रजभूषण के खिलाफ, जिसके चलते शायद ब्रजभूषण की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती आगे चलकर, वो था नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण, वो एफआईआर, वो आरोप। और जब से वह आरोप विड्रॉ हुआ है, वापस हुआ है, तब से दिन प्रतिदिन ब्रजभूषण का तेवर बढ़ता जा रहा है और पहलवानों में एक निराशा, एक चिंता दिख रही है हमको, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र था। और उसके बाद स्थिति ये बनी कि जंतर मंतर से हटके पहलवानों को हरियाणा जाना पड़ा और हरियाणा में जाने के बाद वो खाप पंचायतों की शक्ति और सामर्थ्य के भरोसे हो गए। अब खाप पंचायतें यत्र तत्र अपना बैठक करती हैं, उसका एक मैसेज होता है। हरियाणा की राजनीति में उसका बड़ा मैसेज है, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मान लीजिए और कुछ हिस्सा राजस्थान का भी मान लीजिए, लेकिन वो कितना हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, देखने की बात है। क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ था और राकेश टिकैत की भूमिका उसमें बड़ी थी, उसके बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई नुकसान नहीं हो पाया हुआ। तो और राकेश टिकैत जो इस आंदोलन में पहलवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे और उनके लिए ताकत बन रहे थे, वो उनके भी सुर बदल रहे हैं। ये अलग बात है कि जब ये किसी पहलवानों ने कहा था कि हम अपने पदक गंगा में बहा देंगे और वो लोग पहुंचे थे हरिद्वार, तो वहां राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने जाकर उनको मनाया और कहा 5 दिन का टाइम दो, और मेडल खुद ले लिए थे। वही राकेश टिकैत लेकिन अब थोड़ा बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। अब टिकैत कह रहे हैं कि ये विपक्ष तो खुद भी बर्बाद होगा और हमको भी बर्बाद कर देगा। अब इस बात का मतलब क्या टिकैत के सुर बदल रहे हैं, या क्या टिकैत इस बात को समझ रहे हैं कि देश के राजनीतिक
मौसम की स्थिति क्या है। इसलिए उनको अब ये बोध हो गया है कि भाई नहीं, जिधर की हवा उधर ही चलो। ये तमाम सारे सवाल हैं। तो खाप पंचायतों के भरोसे, उनकी शक्ति और सामर्थ्य के भरोसे आ गए पहलवान, उनके तेवर कलेवर, और नाबालिग पहलवान के द्वारा आरोप वापस ले लिए जाने के बाद दिन प्रतिदिन अपने तेवर तीखे कर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, और इन सब के बीच में सरकार और भारतीय जनता पार्टी। कब तक जारी रहेगा यह दंगल, ये बड़ा सवाल है। और शायद इस सवाल का जवाब अभी तो सरकार के पास भी नहीं है, और ना ब्रजभूषण के पास है, ना पहलवानों के पास है कि दंगल कब तक जारी रहेगा या रखना पड़ेगा। 15 तारीख का अल्टीमेटम हम लोगों ने सुना था कि भाई, कहा गया कि भाई 15 तारीख तक कोई हंगामा नहीं होगा, धरना प्रदर्शन नहीं होगा, सरकार से बात हो रही है, और अगर 15 तारीख तक कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। और इस बीच में कुरुक्षेत्र और पानीपत में पंचायत भी हुई, खाप पंचायतें भी बैठी। आपको क्या लग रहा है कि अब मामला किधर जा रहा है? भाई 15 तारीख तक किस ढंग का न्याय मिल मैं चाहते हैं आप कि भाई 15, न्याय भी तो कई तरीके का होता है। बाकी न्याय में तो आप जानते हो हिंदुस्तान में पीढ़ियां लग जाती। खैर, अभी आप कौन सा न्याय चाह रहे हैं कि 15 तारीख तक ये हो जाए तो मामला ठीक है, नहीं तो फिर सड़क पर उतरना पड़ेगा। देखिए, लेकिन चौधरी साहब, जब वो जिसमें गिरफ्तारी सबसे ज्यादा आराम से और जल्दी हो सकती थी, वो जो शिकायत थी वो तो वापस हो गई। अब जो शिकायत है उनमें तो फिर मामला वकील लोग बता रहे हैं कि थोड़ा ढीला ढीला हो जाता है, फिर वो चलता झूलती रहती जांच कि अगर मान लीजिए 15 तक गिरफ्तारी नहीं हुई, चूंकि आप करो कि भाई हमारी एक ही मांग है, ब्रजभूषण को अंदर करो। मान लीजिए ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या खाप पंचायतें हरियाणा से गोंडा मार्च करेंगी? क्या करेंगी ये भी समझना बहुत जरूरी है। बरखत रहन, अब स्थिति कहां पर आके ठहरी है? 15 तारीख बहुत क्रूशियल डेट है, इधर से भी उधर से भी। और ब्रजभूषण तो शेर भी सुना रहे हैं, शायरी भी सुना रहे हैं, और रामचरितमानस की चौपाई भी सुना रहे हैं, और बटन वो एक की जगह 3 खोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और उन्होंने अपनी टिकट भी अनाउंस कर दी। भाजपा सपा बाद में तय करेंगे, टिकट अनाउंस कर दी, बोले कैसरगंज से लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा। बाकी पार्टियां आप सोचें। बरखा जी, क्या स्थिति लग रही है? बरखा जी ने कही कि ब्रजभूषण क्या करें, पहाड़ों में निकल जाए, ऐसा भी मत चित्र खींचिए। ब्रजभूषण शरण, उनका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। 15 से 17 एकड़ में उनकी कोठी है, जितने में 2 मोहल्ले 3 मोहल्ले आ जाएं, कई पंचायतें बैठ जाएं वहां। ठीक, गाड़ियों का, देशी विदेशी गाड़ियों का पूरा जखीरा है। क्या 1 2 4 10 गाड़ी नहीं, और 2 जहाज भी हैं, जैसे लोग स्कूटर मोटरसाइकिल रखते हैं वैसे, और घर के अंदर ही हेलीपैड है, ये भी समझ लो। इसलिए ऐसा भी मत सोचिए कि कोई छोटा मोटा मामला है कि वो दुखी है, कि वो परेशान है, अब कह रहे कि अब क्या करें, बर्बाद हो गए। ना जी ना, वो पान खाने भी जाते तो जहाज अपना रखते, बोले गुड्डू जहाज चाबी लगाओ, चलो पान खा के आते बनारस। आप क्या समझ रहे हो उनको? भैया, ये देश का लोकतंत्र बड़ा महान है। जिस पर कृपालु हो जाए उसके घर में जहाज खड़ा कर दे क्या? और जो नौकरी करता रहता, पूरी जिंदगी नौकरी करता रहता, बाद में पेंशन भी नहीं मिलती क्या? इसीलिए आदमी कहता है एक बार नेता हो जाओ फिर जय जय है। त्रिपाठी जी, ये बात तो खैर शाश्वत सत्य है, इससे तो क्या मतभेद होगा कि नेता हो जाओ, फिर जहाज खरीदो, रेल खरीदो, घर में जो चाहे कर लो, एयरपोर्ट बना दो, साला कौन रोक सकता? नहीं भाई, मर्जी थी 15 एकड़ में बनाया, मतलब 25 में बना लेते तो कौन भाई के लाल रोक लेता क्या? हाँ, और अभी आगे भी जाएगा। नहीं, वहां 2 ही लोग थे। राजा मनकापुर का जब पराभव हुआ गोंडा में तो 2 ही लोग बचे। एक तरफ से गुड्डू, ये विनोद सिंह, और दूसरी तरफ ब्रजभूषण। अब वो तो रहे नहीं, तो अब ब्रजभूषण है। खैर, मैं समझना ही चाह रहा हूं, 15 तारीख को खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमको ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि ब्रजभूषण
के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो जाएगी। मेरी समझ ये कहती है कार्रवाई सरकार तो कर नहीं सकती। क्या कार्रवाई तो कानून करेगा क्या? और सरकार और कानून में अंतर है। एक दूसरी परिस्थिति मुझे समझ में आ रही कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो खाप पंचायतें और आप कहां खड़े होंगे त्रिपाठी जी? जी, क्योंकि आप भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। जी जी जी। और अभी और भी हुड्डा जी तो सब काम छोड़ के उस आंदोलन में हैं ही। मेरे कहने का अर्थ था एक न्याय होता है, फाइनल वर्डिक्ट ऑफ जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच से आएगा, उसमें लगेंगे सालों। चाहे पूरी सरकार उल्टी खड़ी हो जाए, चाहे सीधी खड़ी हो जाए, चाहे सारे लोग आंदोलन करो, चाहे कांग्रेस इस्तीफा देके घर चली जाए, तब भी लगेंगे ना जी। इसलिए मैंने कहा एक न्याय होता है जेल चले गए, दूसरा न्याय होता है बेल नहीं मिली, तीसरा न्याय हुआ कुड़की हो गई। ये भी सब न्याय की प्रक्रिया है। आप तो कैसी बात कर रहे हो वकील? हाँ। दो बातें त्रिपाठी जी ने कही, उस पर मैं छोटी छोटी टिप्पणी करके मनोज पंडित के पास चलूंगा। मैं हो सकता गलत हूं क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी नहीं, थोड़ा बहुत समझ पत्रकारिता के दौरान आई, उसी के आधार पर कहता हूं। बाकी मेरे ख्याल से बरखा इसको लीगली देखती होंगी। त्रिपाठी जी की मेरी बात बहुत गंभीरता सुन लीजिएगा सारे पैनलिस्ट, क्योंकि ये आज यही नहीं, ये हर चैनल में काम आएगी जब भी ब्रजभूषण पर बहस होगी। त्रिपाठी जी आप खास तौर पर और चौधरी साहब खास तौर पर, हाँ महिला आरोप लगाए तो बात बहुत गंभीर है कानून की निगाह में, और मामला तात्कालिकता का है तो अपेक्षा ये है कि सबूतों से छेड़छाड़ ना कर ले अभियुक्त, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हो। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई बार रेखांकित किया, राइट। लेकिन मसला 5 साल पुराना हो, मसला 8 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, तो कोर्ट्स ने ये व्यू लिया तमाम केसेस में कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कदम उठाया जाएगा। क्या? क्योंकि तब ये मसला ही नहीं कि साक्ष्य मेट देगा कोई। भाई किसी ने कहा कि हमको अभी 2 घंटे पहले फलाने ने छेड़ा, ठीक है, रिपोर्ट लिखाई, फलाने को अंदर कर दिया, ठीक, उसके फोन सीज कर दिया, सब कर दिया। लेकिन अब वो कोई कहे कि हमको 2003 में छेड़ा, तो कानून को इस ढंग से व्याख्यायित किया अदालतों ने कि फिर गिरफ्तारी की तत्काल जरूरत नहीं, फिर जांच करिए। त्रिपाठी जी मुझे लगता है ये वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा इस जानकारी के बाद। और दूसरी बात आई कि कानून अलग है, सरकार अलग है, उस पर त्रिपाठी जी ने अभी नहीं आएंगे, त्रिपाठी अभी नहीं आएंगे पास, आपके पास मनोज पंडित के पास जाएंगे, उस पर एक टिप्पणी कर दो। मैं अभी अपनी बात पर कायम हूं, बिल्कुल अलग है, 100% अलग है। सरकारों को एक गलत फहमी होती है, हम ही कानून है, लेकिन वो मूर्खता होती है। मैं एक उदाहरण दे दूं उन्हीं के प्रदेश का, त्रिपाठी जी के प्रदेश का। मुलायम सिंह की सरकार ने 63 मुकदमे दर्ज किए थे अशोक यादव के खिलाफ, 63, हर जिले में एक मुकदमा। क्या? एक सिंगल हियरिंग में हाई कोर्ट ने सारे क्वेश्चन कर दिए, सरकार को लताड़ लगाई, जेट सिक्योरिटी दे दी अशोक यादव को। सरकार का कानून एक कैसे हो जाएगा? सरकार तोप नहीं है भाई, कानून का राज बोला जाता है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ गवर्नेंस कहीं नहीं बोला जाता मित्र, ये तो हमको देखना होगा। खैर मनोज पंडित जी भाई, बाकी सब तो ठीक, लेकिन ये तो आप भी जानते होंगे कि ब्रजभूषण शरण को मुकेश राजपूत जैसा सांसद तो आप भी नहीं मान सकते, है ना। बेडौलत रस का रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडौलत रस आपने उनके फाटत अंग। नहीं, वो अपने ढंग के आदमी है। एक बड़ा निष्पक्ष सवाल है, ब्रजभूषण के लिए, कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए छोड़ के समझिए, ब्रजभूषण के लिए निष्पक्ष जांच का ये मतलब कि उनको क्लीन चिट मिले तो वो निष्पक्ष मानेंगे, ठीक। पहलवानों के लिए निष्पक्ष जांच का ये मतलब ब्रजभूषण जेल जाए और वहां लंबा नपे, ठीक। निष्पक्ष, जब हम बोलते हैं कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही, तो इसका मतलब ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं उस लाइन ऑफ एक्शन पर जांच नहीं जा रही। नहीं त्रिपाठी जी, ब्रजभूषण भी कल को कह सकते हैं निष्पक्ष नहीं हुई जांच। बोले निष्पक्ष होती तो हमको तो रोली चंदन लगा छोड़ना ही चाहिए था, माला और पहनाते जांच वाले। कांग्रेस के लिए
पुलिस की निष्पक्षता ये 10 डंडे मार के ब्रजभूषण को कॉलर पकड़ के तत्काल जेल में डाल दो, तो कांग्रेस ये ट्वीट करेगी कि पुलिस लग रहा है थोड़ी निष्पक्ष हो गई। तब भी ये नहीं कहेगी पूरी हो गई, कहेंगे थोड़ी थोड़ी हो गई, वो भी हमारे दबाव में, चूंकि प्रियंका जी ने एक ट्वीट किया था इसलिए। तब आप ये बोलोगे, ऐसे नहीं चलता ना भैया, ऐसा कतई नहीं, ना 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 अमिताभ, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा करती मनोज पंडित, मनोज पंडित, तो मुझे ये समझाओ भाई, ये जब सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट जानी है पुलिस की, तो दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में नहीं हो जाएगा? वहां तो भाजपा कांग्रेस खाप कोई नहीं चलेगा। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में तो जानी है ना स्टेटस रिपोर्ट। भैया देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं तो थोड़ा विचित्र किस्म का आदमी। पंडित जी रुको आप भी। कांग्रेस को अगर लगता है कि कोई भाजपा वाले ब्रजभूषण के ऊपर पर्दा डाल रहे, मैं कांग्रेस को एक मंत्र देता हूं, पर्दा ही खींच लो। क्या अब आपके यहां चिदंबरम से लेकर सलमान खुर्शीद तक बड़े बड़े वकील हैं, नामी गिरामी, तनख्वाहजीवी हैं मध्य प्रदेश वाले। आज तो नर्मदा पूजन हो गया, आप तो फ्री हैं, उनको बुला लो। एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डलवा दो, जो सबूत आपके पास है। देखे कौन माइकल पर्दा में रख लेगा ब्रजभूषण को। करो तो कुछ, डालो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, जनहित याचिका, और बताओ उसमें क्या आपके पास क्या सबूत है, तत्काल प्रभाव से जेल भेजवाओ। नहीं, ये बात मैं कितनी बार कांग्रेस को कह चुका, आज तक कांग्रेस ने मेरी सलाह पे अमल नहीं किया। 200 बार मैं 200 लोगों के लिए बता चुका कि आप जिन जिन को भ्रष्ट अपराधी घोषित कर रहे हो, उनके खिलाफ पीआईएल लेके जाओ ना अदालत में। अच्छा, दूसरी चीज, खैर चौधरी साहब, अब आपके पास आता हूं। ये पार्टियां तो लड़ती झगड़ती रहेंगी। मेरी समझ ये कहती है 15 तारीख को या उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद मान लो, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस अब तक की जांच की रिपोर्ट रख देगी। ठीक, वहां ना खाप होगी अंदर, ना भाजपा होगी, ना कांग्रेस होगी, ना कोई होगी। ठीक, पुलिस और अदालत देखेगी कि अब तक जो पुलिस लिख के लाई वो क्या है, ठीक है, गलत है, सही है, कैसा है, पक्ष निष्पक्ष है कि नहीं निष्पक्ष है। और मान लीजिए अदालत 1%, 99% हम आपकी बात मानते हैं कि अदालत कहेगी कि इस जांच पूरी हो गई, तत्काल ब्रजभूषण जहां भी मिले उनको जेल भेज दो, मान लो। ठीक, और 1% मान लो अदालत ने कहा कि नहीं जी, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, तब क्या करेंगे? 99 मान रहा हूं कि आपकी बात पूरी हो जाए, लेकिन 1% मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें गिरफ्तारी तो नहीं बनती, तब खाप पंचायत क्या करेंगे? मेरा प्रश्न ये था, उसको आपको ने उत्तर नहीं दिया। मेरा प्रश्न था 1% अगर कोर्ट ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं जरूरी मानी, तब आप क्या करोगे? तब भी जबरिया कहोगे ना, कोर्ट कहे ना कहे फिर भी पकड़ो? मैं ये पूछ रहा था, इतनी सी बात थी। मुझे लगता है अगर हम लोग थोड़ा इमोशनल ट्रैप से बाहर आके बैठे तटस्थ होकर, तो मुझे ऐसा लगता है अब मामला न भाजपा, न कांग्रेस, न खाप पंचायत, न महिला फेडरेशन, न पुरुष फेडरेशन, न कुश्ती फेडरेशन, किसी के हाथ में नहीं। ठीक, दिल्ली पुलिस का मुलाजिम लिफाफा बंद करके जाएगा सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय के यहां नहीं जाएगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जजेस देखेंगे काला किया है कि सफेद किया है। ठीक, तो अब तो सबको शांत होना चाहिए। नहीं, वो 13 को करे, 14 को करे, 15 को करे, 20 को करेगी, करेगा तो सुप्रीम कोर्ट। अब हमारे, आपके, कांग्रेस के, जनता पार्टी के, लोकदल के, खाप पंचायत के, गैर खाप पंचायत के, किसी कहने सुनने से अब कुछ बात बनती है? नहीं। मान लीजिए 4 पंचायत और हो जाए और ब्रजभूषण 4 रैली और कर ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोर्ट के सामने सीलबंद लिफाफे में दिल्ली पुलिस की जांच जाएगी। कोर्ट उस जांच को स्वीकार, मैंने तमाम ऐसे देखे जिसमें सीबीआई या जांच एजेंसियां क्लोजर लेके गई केस में और कोर्ट ने फेंक दी फाइल, बोली क्लोजर मंजूर नहीं, दोबारा जांच होगी। नहीं, हमने भी देखा और आपने भी देखा कि अदालतों ने सरकारों की इच्छा के विरुद्ध, उनकी चाहत के विरुद्ध जाके उनके लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया कि नहीं भेज दिया? ऐसे उदाहरण में 100 गिना सकता, उसमें सब पार्टी लपेटे में आ जाएंगी, कोई बचेगी नहीं, भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, सीएमसी, सब। क्या ममता जी चाहती थी कि वो जो भारी भरकम मंत्री था, है, जिसके साथ वो सिनेमा वाली एक लड़की भी पकड़ी गई थी, है, वो जेल में रोट चक्की पीसे? नहीं चाहेंगी ना, बात उनकी सरकार है ना। और 2/3 मेजॉरिटी के क्या उखाड़ लिया? हाईकोर्ट ने कहा इसको जेल भेजो,
और जेल जाते बीमार हो गया लेकिन भेजा तो, और 20 लाठी अलग मारी। ऐसे 1000 उदाहरण मैं दे सकता हूं। फिर क्या हंगामा है? जी, अदालत में ही जाएगी ना रिपोर्ट। कांग्रेस के वक्तव्य से मनोज पंडित, उसी पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। कांग्रेस ने इशारों में साफ कर दिया, अदालत कहे ब्रजभूषण को जेल भेज दो तो कांग्रेस लड्डू बांटेगी, ठीक, कहेगी हमारे दबाव में हो गया। क्या प्रियंका जी उसने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट सुप्रीम कोर्ट ने देखा और जेल भेज दिया, वो मतलब मामला ठीक है। अगर मान लो नहीं भेजा अदालत ने जेल, क्या तो कांग्रेस की तरफ से हिंट दे दिया त्रिपाठी जी ने कि अदालत का आदेश सिर माथे, पंचों की राय सिर माथे, खटोला यहीं बिछेगा। क्या बोले? आंदोलन फिर भी जारी रहेगा। भैया मनोज पंडित जी, लड़ाई लंबी दिख रही मुझे, अदालत कुछ भी कहे, इतनी रार नहीं होती। मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, ठीक, इतनी रार ही नहीं होती ना तो खाप वाले अपना काम छोड़ के जगह जगह मीटिंग कर रहे होते, ना कोई लफड़ा होता, कांग्रेसी भी अपना दूसरे काम में लगते चुनाव में। क्या बीच बीच में इधर भी ट्वीट करना पड़ रहा है? भाई उतना लोड तो है ही, कम में ट्वीट तो करना ही पड़ रहा। अब जंतर मंतर वाला मामला तो नहीं, आप इतना ही कर दे। अगर मान लो आपके भी दिमाग में ये डर रहा होगा कि बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, कैसरगंज, ये 4-5 इलाके उसमें नुकसान कर देगा ब्रजभूषण ने। मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, है ब्रजभूषण गिरफ्तार हो जाते, गिरफ्तारी कानून सम्मत नहीं होती, अदालत पुलिस को डांट लगाती और ब्रजभूषण को छोड़ देती, आप तो बचते, फिर कांग्रेस का मुंह नहीं होता बहस करने का। आप काय को, आपने ये क्यों रास्ता नहीं चुना? मैं भाजपा की जगह होता, मैं ब्रजभूषण को गिरफ्तार करा देता, सरकार में होता मैं। और एक सेकंड सुन लो बात पूरी, और सबकी दुकान बंद हो जाती, खाप वालों की भी, त्रिपाठी जी की भी, सबकी, ठीक, बंद हो जाती कि नहीं? फिर तो दुकान नहीं खोल सकते था कोई ना, फिर तो शटर ही नहीं खोलता, और शटर खोलते तो एक्सपोज होते। क्या वो कमजोर आदमी तो है नहीं कि ननकू है, उनके पास तो बर्तन बेचेंगे तब वकील करेंगे, ऐसा तो है नहीं। देश के टॉप वकील अगले उसी दिन जाके सुप्रीम कोर्ट में केस डालते, कोर्ट हियरिंग करता, जो होता हो जाता, बात खत्म हो गई, आपके सिर से भद्रा उतरती। एक और उल्टी बात कह दूं, पंडित जी मनोज पंडित से नहीं, मतलब भाजपा रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं, हम कह रहे, पंडित जी कह रहे थे कि उसकी धाराएं हैं 7 साल, बरखा रुकी भाई, सब मान लिया, टोटल गलत होती गिरफ्तारी तो भी ऐसा थोड़ी नहीं था कि दिल्ली पे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को जेल भेज देता बदले में, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत होता, डिमांड्स कर देता, कहते भाई आगे से थोड़ा ध्यान से करिए ये सब काम, इतना ही ना होता, हर केस में होता। ये तो हर केस में रोज हो रहा, अदालतों में, अदालतें पुलिस को वार्न कर रही है, हो जाता, बात खत्म हो जाती, इनके भी मन की हो जाती, उनके भी मन की हो जाती, ये भी खुश, वो भी खुश, बवाल खत्म होता। अरे फिर अमिताभ जी, मैं यहाँ पे जवाब देना चाहती हूँ। जी हाँ बोलिए। अब आप लोग भी उस चौराहे तक आ गए कि जब आपके लिए भी मुश्किल हो गया कि पीछे जाओ कि आगे जाओ, क्योंकि वो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी अगर कोर्ट ने 1% हम मान ले ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को ऑर्डर नहीं किया, तब फिर आप बैठक तो कर सकते हो, खाप पंचायत करने में कोई रोक थोड़ी ना है, जहां 10 लोग बैठ जाओ अपना, वही पंचायत हो जाएगी। पंचायत के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई समस्या है, लेकिन वो जो एक ताव होता है, एक जो तेवर होता है, वो तो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद लड़ाई किस आधार पर भी लड़ी जाएगी? आप सुलझे हुए व्यक्ति हो इसलिए कि आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और एक मझोले कद के नेता, लेकिन बड़े पदाधिकारी पर इस ढंग के आरोप लगे, ठीक, पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की, जांच की, क्या, और ड्रामा भी नहीं किया उस जांच का, ठीक, ऑन कर रहा हूं। और एक आपके बहुत बड़े नेता के निजी सहायक पर आरोप लगा, क्या लगा ना, एफआईआर हुई, उनको भी गिरफ्तार नहीं किया, नहीं, वो सारे मामले भी महिलाओं के द्वारा लाए गए थे, पुरुष तो पुरुष के खिलाफ आरोप लगाए नहीं गए। अभी ऐसे दिन तो आए नहीं भारत में कि आदमी आदमी के खिलाफ ऐसा मुकदमा लिखा है, तो समझने की बात है। नहीं,
और मैं उस बात से सहमत हूं। एक मिनट त्रिपाठी भाई, मेरी बात फीलिंग समझ लो, मैं इस बात से सहमत हूं। अगर पुलिस ये बदतमीजी करती कि आपके टॉप लीडरशिप में जाके दो दरोगा जाते, सिपाही जाते, कहते फलाने को भेजो बाहर, है बोले बैठो गाड़ी में, ठीक नहीं तरीका, नहीं। और अंततः एक बड़े नेता वाले मसले में तो कोर्ट से एग्जम्पशन हो गया, वो कैसे फर्जी पाया गया, नहीं आपको पता ही है। और मान लीजिए महिमा मिटे अपार हो जाता, उठा के तैयार में बेच देते, क्या बाद में आपके 100 रणदीप सुरजेवाला से लेके 100 वकील जाते, हाय हाय होती, सब होता, 3 घंटे में बाहर भी आ जाते, मान लीजिए, लेकिन कलंक तो लग जाता। अरे आप सब लोगों की साझी ताकत खिलाड़ियों को मजबूत क्यों नहीं कर पा रही है, ये भी सवाल है। आप सब लोग जब इतने बड़े बड़े लोग लगे हो तो फिर दबाव में कैसे आ गए खिलाड़ी? खिलाड़ी सामान्य लोग हैं क्या? वो इस देश का चेहरा रहे, ताकतवर लोग हैं, वो जानते हैं लड़ना, जीविशा है उनमें, क्षमता है, वो कैसे दबाव में आ गए? जब प्रियंका गांधी साथ थे, राहुल गांधी साथ हैं, अखिलेश यादव साथ हैं, ममता बनर्जी साथ है, केजरीवाल साथ हैं, चौधरी साहब साथ हैं, फिर कैसे डर गए? कौन भाई का लाल पुलिस वाला उनको जाके डरा लेगा? जो मुझे कहना था मैंने संकेत में कह दिया। मैं बेवजह सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता नहीं करता। जब ये विषय आए थे त्रिपाठी जी को मैंने कह दिया, वो तीनों केस समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तब भी मैंने निजी तौर पर अपने मित्रों से कहा था मैं इसमें यकीन नहीं करता। ठीक है, पुलिस ने जांच की, वैसे ही जांच होनी चाहिए थी। मान लीजिए पुलिस इसी पर आमादा हो जाती कि हम तो जी इंडिया गेट पर कुर्सी डाल के जांच करेंगे, तो भी आपका चेहरा डूब मरने लायक हो जाता कि नहीं हो जाता? भले ही आपको कुछ ना मिलता, क्या इतना तो हर कोई मोटरसाइकिल आपके घर के आगे रोक देता, जाके कहता फलाने जी को बाहर भेजो, उनके खिलाफ रेप का मामला है, इतना तो कर ही देता। कोई कानून उसको रोकता नहीं ना, एसआई को। उसका वीडियो सब देश भर में बाहर घूमता नहीं। उन परिस्थितियों को नहीं सोचना चाहिए क्या? फिर कौन सा मैकेनिज्म था जो उनको मुक्त कर देता, उससे उनकी प्रतिष्ठा वापस दिला देता? नहीं ना। और जब जांच हुई, एक तो अभी लेटेस्ट का ही मामला है, आपके एक विंग के नेशनल प्रेसिडेंट का मामला, तब भाजपा की सरकार है ना, उन्हीं को अंदर डाल देते ना। आरोप लगाने वाली महिला भी आपकी पार्टी की, आपके पार्टी के सबसे बड़े परिवार के एक सदस्य के निजी सचिव के खिलाफ रेप का मुकदमा आया कि नहीं आया? ये विषय इतने सस्ते नहीं है, इनको इतना सस्ता मत करिए। अब हमको इस बात का, मैंने 2 बातें कही। एक बात थी कि भाई आरंभिक तौर पर पुलिस ब्रजभूषण को गिरफ्तार करती, कोर्ट में प्रोड्यूस होते 24 घंटे के भीतर, यही कानून है सबके लिए, चाहे उसका नाम ब्रजभूषण हो और चाहे उसका नाम कुछ हो, ठीक। कोर्ट में अगर पुलिस के आरोप सस्टेन नहीं करते या पहलवानों के आरोप सस्टेन नहीं करते तो ब्रजभूषण बाहर आ जाते। लेकिन देश भर में यह हंगामा नहीं होता, राजनीतिक लाभालाभ के लिए रणनीति नहीं चली जाती, चालें नहीं चली जाती। हम एक मामले में तो बैठे अनशन पर और दूसरा मामला हमारे घर में चल रहा है, उस पर बोलेंगे नहीं, ये तो नहीं चलेगा ना। और माफ करिए, महिला है, मैं इस बात से चौधरी साहब की सहमत नहीं कि ये तो देखो आरोप कौन लगा रहा, नहीं। बेटी बेटी है, ननकू की हो तो, जुम्मन की हो तो, पदक लाई हो तो, पदक ना लाई हो तो, अनपढ़ हो तो, पढ़ी लिखी हो तो। चौधरी साहब माफी के साथ कह रहा हूं, यह तर्क मुझे मंजूर नहीं। हर बेटी हिंदुस्तान की बेटी है। इंदिरा गांधी तो एक ही हुई इस देश में, तो बाकी सब कूड़ा हो जाएंगी क्या महिलाएं? नहीं ना, ये मत कहिए। बच्ची है
बच्ची का सम्मान सिर माथे होना चाहिए। ये कहिए ना, बार बार इस बात को मत लाइए बीच में कि उनकी बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छा मान लीजिए आप यहां बोल सकते हो, मेरी बात से त्रिपाठी जी भी सहमत होंगे, कानून की हवेली में अंदर जाते ही पोजीशन तो खत्म हो जाती है। आपने क्या किया इससे, क्या जीता क्या हारा, इससे अदालत को क्या मतलब? कानून एक स्त्री और एक पुरुष का मामला देखेगा इसमें, ठीक ना? तो उसको इससे फर्क है ब्रजभूषण के घर में जहाज है, इससे सेहत पे फर्क नहीं कानून के। ब्रजभूषण 6 बार सांसद रहे, इससे फर्क नहीं। तो जब इससे फर्क नहीं होना चाहिए तो इस बात से भी फर्क नहीं कि पदक जीता कि नहीं जीता। बेटियां फिर भी हमारा मान है, हमारा अभिमान है। मान लो पदक नहीं जीते तो क्या कुछ कम महत्वपूर्ण है? नहीं, यह भाषा ठीक नहीं, यह व्यवहार ठीक नहीं। इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। अब मामला वहां तक पहुंच गया कि अदालत की देहरी तक पहुंच गया। अब ना करने के लिए भाजपा के हाथ में कुछ बचा, ना खाप पंचायत के हाथ में कुछ बचा। सच्ची बात तो यह है, ठीक? मेरी बात लिख लीजिएगा, बुरी सबको किसी को भी लग सकती, लेकिन फिर भी कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अगर ब्रजभूषण दोषी है, अब स्थिति वहां पर पहुंच गई, भारतीय जनता पार्टी चाहे भी तो ब्रजभूषण को बचा नहीं सकती। और ब्रजभूषण दोषी नहीं तो सब लोग मिलकर हंगामा करो, फिर भी अब ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होते। ये मामला वहां तक पहुंच गया। ये मुंसिफ का मामला थोड़ी ना रहा कि करनाल का डिस्ट्रिक्ट जज फैसला करेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इजलास, सबसे बड़ी अदालत में मामला चला गया भाई, उसके ऊपर कौन? स्टेटस रिपोर्ट वहां फाइल होगी, ना तो गोंडा में होगी ना कुरुक्षेत्र में होगी, ना भाजपा के दफ्तर में रिपोर्ट फाइल होगी ना कांग्रेस के। अब वहां पर रिपोर्ट फाइल होगी। और जिन लोगों को यह भ्रम है, ब्रजभूषण के समर्थकों को, अगर कि हमारे पास ताकत है इसलिए हम बच जाएंगे, तो वो भी गलतफहमी का शिकार है। मैं ऐसे 10 नाम बता सकता हूं जो बहुत ताकतवर लोग रहे, वो भी जेल गए। ब्रजभूषण जैसे ही, ये तो थोड़ा कम बाहुबली है, इनसे भी बड़े बाहुबली थे थोड़े, वो 2-4 इंच ऊंचे ही होंगे। अमरमणि त्रिपाठी जी जान रहे हैं ना? क्या जेल से आज तक बाहर नहीं आए? भगवान का नाम लो, नहीं आए ना? क्या वो छोटे आदमी थे? डीपी यादव जेल रहे कि नहीं रहे? छोटे आदमी थे, बताइए क्या? इसलिए ये अगर किसी को गलतफहमी है तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और ये भी गलतफहमी अगर किसी को है कि हम हंगामा करके जेल भिजवा देंगे, तो वो भी निकाल दो। जेल जाना नहीं जाना अदालत के ही निर्णय से होगा। अब क्या मंत्री जी ने कहा, क्या खाप पंचायतों ने कहा, अब इसका कोई बहुत मोल नहीं, क्योंकि मंत्री जी तो आदेश लिखेंगे नहीं, और मंत्री जी के आदेश से कोई गिरफ्तारी होती भी नहीं। ऐसा कहीं कानून में दृष्टांत भी नहीं है कि मंत्री जी लिख के दे दें कि लाओ हम लिख दे रहे हैं कि इनको गिरफ्तार कर लो। ऐसा तो संभव नहीं ना, वारंट चाहिए। वारंट मंत्री के घर से तो निकल नहीं सकता, और ना मंत्री निकले हुए वारंट को अपनी जेब में रख के घूम सकता है, ऐसा भी संभव नहीं। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के विजडम का सम्मान होना चाहिए, और कोशिश यह होनी चाहिए ब्रजभूषण जेल जाए तो भी चौधरी साहब, और ना जाए तो भी हर खेल संघ में यह व्यवस्था हो कि कोई माई का लाल हमारी बेटियों का शोषण छोड़ो, शोषण वाली सोच भी न रख पा सके। इसके लिए सारे दल बैठो, व्यवस्था बनाओ, कानून बनाओ। किसी की हिम्मत कैसे पड़ जाए कि उसके बाद में आंदोलन हो करना पड़े, ये डूब मरने की बात है हमारे लिए। ये व्यवस्था करिए, कोई दूसरा दृष्टांत इस देश को नहीं चाहिए।
पदक नहीं, हम तो कह रहे हैं जो जिला लेवल पर भी खेल संघ हो उसमें भी ऐसी व्यवस्था करिए। बेटी को गलत निगाह से देखने वाले लोग खेल के नाम पर स्वीकार नहीं हो सकते। और आखिर में एक बात कहूंगा, वो बात भी सबको अच्छी नहीं लगेगी मैं जानता हूं, लेकिन जो बात देश के सेहत के लिए अच्छी होती है वो करना पड़ता है। मरीज कड़वी दवा नहीं खाना चाहता, लेकिन उसकी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए खिलानी पड़ती है। मैं एक बात और कहूंगा, ऐसे मामलों से राजनीति को दूर रहना चाहिए। देश की ज्यादा बदनामी करते हो आप लोग, राजनीति मत करिए। बेटियां सियासत का मसला नहीं हो सकती। और यह भी मत कहिए कि हम सपोर्ट देने, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, आप सपोर्ट सब लोग ना दो तो भी क्या फर्क पड़ रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि पंचायत में कितने लोग आए थे उसके हिसाब से फैसला देगा? नहीं ना। एक दूसरी चीज मैं कहूंगा कि फिर लड़ाई हो जाती है। कांग्रेस अगर बीच में आएगी तो वो सोचेगी मैं भाजपा को निपटा दूं, भाजपा बीच में आएगी तो सोचेगी कांग्रेस से अकाउंट सेटल कर लूं। बच्चियां और ब्रजभूषण का केस पीछे हो गया है, ये ना, ये मत करिए। और मैं तो कहता हूं खेल से राजनीति का क्या लेना देना भाई। खेल में सियासत रहेगी तो हमेशा गड़बड़ियां होंगी। चौधरी साहब लिख लेना मेरी बात। क्या मैं बड़ा विचित्र आदमी हूं चौधरी साहब? मैं हुड्डा और ब्रजभूषण दोनों के खिलाफ रहता हूं खेल में। क्या आपकी समस्या है? आप हुड्डा के खिलाफ नहीं हो सकते, मैं दोनों खिलाफ रहता हूं। नेता का कोई लेने देना नहीं, अपने घर बैठो, दूसरा काम करो। क्यों जाते हैं आप राजनीति के खेल के मैदान? आपको खेल आता है? नहीं। जिनने कभी साइकिल नहीं चलाई है वो पोलो फेडरेशन के चेयरमैन हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों घुसते हो? खेल से राजनीति हटना चाहिए, राजनीतिक लोग हटने चाहिए। और दूसरी मांग मेरी ये कि खेल संघों में इस बात के कठोरतम प्रावधान आज से किए जाने चाहिए, अभी से, ताकि फिर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति न बने कि ऐसे आरोप फिर हवा में उछले और फिर हमारी बेटियों के स्वाभिमान पर सवाल को ठेस पहुंचे। जहां हमारे देश की बेटी का आंख से आंसू गिरे वहां देश की हथेली होनी चाहिए, ये मैं कहूंगा। धन्यवाद।